मिथिलांचल में इन दिनों सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा चल रही है। दरभंगा के बाद प्रगति यात्रा का कारवा आज मधुबनी पहुंचेगा और यहां मुख्यमंत्री जिले को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम के आगमन को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। झंझारपुर सांसद आरपी मंडल के पैतृक गांव दुर्गीपट्टी में सीएम कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दुर्गीपट्टी के उच्च विद्यालय की दीवारों को मिथिला पेंटिंग से सजाया गया है और सीएम यहां करोड़ों की लागत से बने पंचायत सरकार भवन और अपशिष्ट प्रबंधन इकाई सहित कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ ही झंझारपुर प्रखंड के अररिया संग्राम स्थित शुगरवे नदी पर बने रिवर फ्रंट का भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। सबों को हमारे इस झंझारपुर वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत दिल की गहराई से मैं आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि ईश्वर इनको हमेशा स्वस्थ रखे। आज मधुबनी जिला के लिए बहुत बड़ा दिन है जी। 145 योजनाएं हैं जिनका या तो शिलान्यास करेंगे या फिर उद्घाटन करेंगे और 1100 करोड़ की लागत से ये योजनाएं पूरी हो रही हैं और पूरी हो भी चुकी हैं। तो ये कितना सौभाग्य है। आप चूंकि रिप्रेजेंट तो करते हैं यहाँ से, लेकिन मधुबनी जिले के लिए कितना सौभाग्य की बात। लेकिन मधुबनी जिले के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जैसा आप सब जानते होंगे, जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 18 साल से अपना पद भार ग्रहण किए हैं मुख्यमंत्री पद का, देखिए मिथिला में कभी एम्स नहीं था। हम लोग सपना सोच रहे थे, दरभंगा जाते थे। एम्स मेडिकल कॉलेज झंझारपुर में निर्माण होने जा रहा है। हमारे बगल से 27 का जो NH है, जो आपको दिल्ली से चल करके पोरबंदर से सिलचर तक जाती है, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर, और अभी गोरखपुर से सिलीगुड़ी की बन रही है। रेलवे लाइन का देखे होंगे, अब कुछ दिन पहले ही उद्घाटन हमने किया है। ये झंझारपुर से लोखा का, जयनगर का, बहुत सारे योजनाएं बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के देन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ मधुबनी ही नहीं, पूरे बिहार के बारे में सोचते हैं। आज मधुबनी के बारे में सोच रहे हैं और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि अब अगले जगह चलते हैं जिसका उद्घाटन करना है, वो है मनरेगा पार्क। तो आज बड़ा दिन मधुबनी के लिए पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। अररिया संग्राम में रिवर फ्रंट का भी उद्घाटन करेंगे। शुगरवे नदी पर रिवर फ्रंट बना है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। झंझारपुर के दुर्गीपट्टी में सीएम का कार्यक्रम है, यहां भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। तो एक के बाद एक कई कार्यक्रम का आयोजन आज मधुबनी में किया गया है और सीएम नीतीश कुमार करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और अब बस इंतजार है नीतीश कुमार के यहां पहुंचने का, जहां करोड़ों की योजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री मिथिला वासी को, मधुबनी वासी को देंगे। तो एक बार फिर से बता दें, जहां सीएम की प्रगति यात्रा का कारवा आज मधुबनी पहुंचेगा। पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन करेंगे। अररिया संग्राम में रिवर फ्रंट का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि शुगरवे नदी पर रिवर फ्रंट बना है जिसका उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। के लिए दिया जा रहा है मत्स्य पालन विभाग के द्वारा। इसके तहत एक मत्स्य विपणन किट है जिसके तहत वो अपने सभी सामग्रियों को एकत्रित करके बाजार में बेच सकें। दूसरा है कि मछली पालन में मत्स्य संपदा योजना के तहत मोटरसाइकिल दिया जा रहा है और एक ट्राइसाइकिल किनको दिया जा रहा है? ये मोटरसाइकिल जो है वो किशोरी सहनी जी को दिया जा रहा है और कविता कुमारी को जो है 3 व्हीलर दिया जा रहा है। तो मत्स्य इनके चयन का क्या ये रहा, मतलब
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो है वो ऑनलाइन आवेदन इनवाइट किया जाता है और ऑनलाइन आवेदन के इनवाइट करने के उपरांत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कमेटी है, वो कमेटी जो है लाभुकों का चयन करती है। और कितने लाभुक का चयन हुआ? सिर्फ एक ही लाभुक के चयन हुआ या ये तो प्रतीक के रूप में दे रहे हैं? अभी प्रतीक के रूप में दे रहा है, जिसमें पूरे जिला में हम लोग 4 3 व्हीलर और 5 मोटरसाइकिल और 33 साइकिल जो है वो वितरित कर रहे हैं, जिससे जो है मत्स्य विपणन में लोगों को सुविधा होगी और उसके द्वारा जो है वो तालाबों से मछली। मिथिलांचल में इन दिनों सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा चल रही है। दरभंगा के बाद आज मुख्यमंत्री मधुबनी पहुंचेंगे, जहां वो जिले को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। और सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, मिथिला वासियों के लिए बड़ा दिन है, पहले दरभंगा और आज मधुबनी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जहां एक बार फिर से करोड़ों की अलग अलग योजनाओं की सौगात दी जाएगी। क्या जानकारी और तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या तैयारी है? जी रश्मि, हम इस समय मधुबनी जिला के कुठौना प्रखंड के दुर्गी पट्टी में हैं और प्रगति यात्रा के दौरान आज मुख्यमंत्री यहां आ रहे हैं। देखिए, उनके लिए तुरंत द्वार बना है और बगल में घर संसार जीविका ग्राम संगठन द्वारा जो प्रदर्शित किया गया है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे महिलाओं के द्वारा, जीविका दीदी के द्वारा बहुत सारी चीजों को प्रदर्शित किया गया है और यहाँ तक कि यहाँ का जो मिथिला पेंटिंग कहलाता है वो प्रदर्शित किया गया है और वो शायद मुख्यमंत्री को भेंट भी किया जाएगा। और हम चाहेंगे कि बात करें, चूंकि यहाँ देखिए ये मधुबनी पेंटिंग हुआ, मधुबनी शॉल हो गया, साड़ी हो गया, बैग हो गया, जो पगड़ी कहलाता है, ये पाग है ये, और बहुत सारी चीजें जो बनाई जाती हैं जीविका की दीदी के द्वारा वो दिखाया गया है। ये अचार है, आंवला कैंडी, च्यवनप्राश इन लोगों के द्वारा बनाया जाता है, मिक्स अचार बनाया जाता है। और इसके बाद ये जो है ये कौन सी चीज है, ये क्या है? ये डलिया है, ये सीकी का डलिया है। अच्छा, सर आप यहाँ मतलब सभी को मेरा नमस्ते। और मैं नीतीश भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं नीतीश भैया के कारण हम लोग आज इस मंच तक पहुँचे हैं। और हम जीविका दीदी है सर, तो घर से पहले तो हम लोगों के निकलना बहुत मुश्किल था। जब हम लोग जीविका में जुड़े, जब घर से हम लोग निकले तो उस समय कहा जाता था कि मतलब ये लोग घर से बाहर निकलती है, बेकहल बहू बनी रही है। लेकिन हम लोग जीविका के माध्यम से बहुत आगे बढ़े और आगे बढ़ के हम आत्मनिर्भर हुए और जीविका से हम आगे बढ़ के हम मतलब जैसे कि मेरा नाम है, हम अपना परिचय भी दे देते हैं। मेरा नाम है नगमा खातून, मैं जयनगर प्रखंड से हूँ और नगमा जीविका स्वयं सहायता समूह की मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारे यहाँ क्लस्टर 1 है आकाशीय लैब में, उसमें मैं अध्यक्ष पद पे कार्यरत थी। ये आदि आबादी है। रश्मि, आप इस चीज को दिखा रही होंगी कि ये आदि आबादी कितनी सशक्त हुई है और उस सशक्त के तहत ये कितनी मजबूत है और आर्थिक रूप से भी मजबूत बनी है। देखिए ये इस तरह का सिक्की पट्टी कहलाता है, इसका प्रदर्शन कर रहे हैं और पेंटिंग, और देखिए बहुत सारी है क्योंकि जीविका दीदी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज मधुबनी जिला को सौगात जो मिल रहा है, 145 योजनाओं का सौगात मिल रहा है। 1100 करोड़ की लागत से ये योजना है और या उसका उद्घाटन करेंगे या उसका शिलान्यास करेंगे। हमारे साथ मुन्नी देवी है, आप शायद जीविका दीदी है क्या? आप शुरुआत कहाँ से की थी, आप क्या थी पहले और आज क्या है? मैं समूह में जुड़ी थी 2009 में, 14 में पीजी बना है और उसके बाद 2020 में कोरोना काल में हम लोग 2.5 लाख का से मास्क बनवाई हूँ और सेल की हूँ। अब जूट का काम कर रही हूँ। पर दीदी 35 दीदी हूँ, पर दीदी 10 से 15 हजार रुपया महीना में कमा लेती। कितनी सशक्त हुई है, चूंकि नीतीश कुमार जी आधी आबादी को काफी तवज्जो देते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाते हैं। कौन कौन योजना का लाभ आप लोग अभी तक उठा सके? हम लोग समूह में जुड़ी हूँ तो ये लाभ उठाई हूँ कि ये मतलब पीजी बना है। उसके बाद जो है हर योजना का हम लोग जो है से हम लोग का लाभ। आज जीविका दीदी काफी अहम हो गई हैं। जीविका दीदी के जरिए अब तो लखपति जीविका दीदी बनाने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? अब सभी दीदी लगभग सब दीदी लखपति हो चुकी है।
जीविका में जितनी भी जुड़ी है अभी लखपति से नीचे कोई नहीं है और सब दीदी महीने का 15-20 हजार कमा लेती है। आपको ड्रोन भी मिलने वाला है, शायद मिला है कि नहीं, लेकिन जीविका दीदी को ड्रोन के जरिए खेती करवाने का, वर्षा करवाने का मिला है क्या? मिलने वाला है जी। इतना उत्साहित है उसको देख के? बहुत उत्साहित है कि कब मिल जाए हम लोग को। तो ये देखिए रश्मि, आप दिखा रही हैं और समझ भी रही हैं और इनका उत्साह भी दिखा रही हैं आप, तो ये कहीं ना कहीं से ये लग रहा है कि देखिए अब यहाँ दीदी का नाम है अहमदी खातून और ये शराबबंदी के बाद ये मतलब इस तरह का आयोजन किया। क्या आखिर क्यों ये सब आप बनाना शुरू किया और किसके सहयोग से बनाना शुरू किया? जीविका परियोजना से हम लोग बहुत पहले 2006 से जुड़े हुए समूह चलाते थे। उसके बाद मेरा आदमी 2020-19 में खत्म हो गया। क्या कैसे खत्म होता है? शराब पीने से क्या हुआ? हाँ पीते थे थोड़ा, हफ्ते में उतना नहीं पीते थे, लेकिन खत्म हो गया। मेरे 5 बच्चे थे तो अब पोसे पाले के लिए कुछ नहीं था, हम तो दम खाली हो गए इलाज के लिए, तब बच्चा मेरा कहाँ से जीता। तो मेरा आदमी खत्म हुआ। सतत जीविका परियोजना से मेरी दीदी बेको है VO मीटिंग से मेरा डाल दिया तो हमको पैसा मिला, 1 लाख रुपया समझे मिला के मिल गया। तो फिर आज लखपति हैं आप? लखपति है। राशन की दुकान, दही, चीनी सब कुछ बेच रहा, किराना सामान। उसके बाद 2 मशीन खरीद लिया, कढ़ाई सिलाई सब। तो 4-5 सब माई पुता मिलके कढ़ाई, बेड, चादर उधर ये सब। अच्छा, महीने में आज कितनी आमदनी हो रही है? महीने में कितनी? 14, 15, 16, 17 आगे बढ़ जाता है, कम नहीं होता। बहुत अच्छे खा पी के खुश होके समझे कि जिंदगी अच्छे कभी। महीने में कितना? 15,000 रुपया आंख मुन के आ जाता है इतना महीने में। हाँ। तो आप अकेले 15-16 आता है कि पूरे परिवार का अलग अलग आता है? यानी बेड जो है ना उससे ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन राशन दुकान ये सब लेके से सिलाई उलाई लेके आप बेड बनाते हैं। 3500, 2000, 2500, लास्ट जो है से 1200 का एक चादर बनता है। तो ये सब माई बेटी, चारों माई बेटी कंप्लीट। तो रश्मि, आप देख रही होंगी कि किस तरह से महिला सशक्त हुई है और उसका प्रदर्शन यहाँ दिखाया जा रहा है। देखिए बीज भी ये लोग अपने यहाँ पैक करती हैं। सूडान घास, कृषि उद्यमी द्वारा उत्पादित जैविक मूंग, मक्का, लाफा साग, लाल गोहरी साग, ये सारी चीजें हैं। और ये लगता है कि मुझे और बैंक सखी भी है। देखिए ये है आदि आबादी का सशक्तिकरण और बैंक सखी के रूप में ये दिखाई दे रहा है। कितना सशक्त हुई हैं आप लोग? बहुत बढ़िया सर, जीविका से हम लोग जब से जुड़े हैं तब से बहुत अच्छा। जो लोग विकलांग है, घर में मतलब सेंटर पर नहीं आ सकता है ना, वो फोन कर देता है एक बार, तो हम उसके घर जाके पैसा निकाल देते हैं और निकासी जमा खाता सब खोल देते हैं, उसका काम कंप्लीट करते हैं घर जाके। देखिए जो महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, अब वो घर जा करके पैसे पहुंचाती है। बैंक का पैसा कैसे निकालना है और वो थंब इम्प्रेशन के द्वारा, आधार कार्ड के द्वारा। रश्मि, ये सशक्तिकरण देखने को मिल रहा है नीतीश के सरकार में और आज नीतीश कुमार इसी चीज को देखने भी आ रहे हैं कि महिलाओं की योजनाएं कितना क्रियान्वयन सही तरीके से हुआ है, जमीनी तरीके पे हुआ है, ये दिखाने की कोशिश है। बिल्कुल राजीव, और ये बदलते बिहार की तस्वीरें हैं। महिलाएं किस तरह से सशक्त हुई हैं, आगे बढ़ रही हैं, ये दिखाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तस्वीरें साझा करने के लिए।